निफ्टी में आएंगे और देख लेंगे कि आज ट्रेड कहाँ कहाँ बनता। इसके पहले देखना ज़रूरी है कल का दिन कैसा रहा बैंक निफ्टी में। पिछला दिन जो था वो बिल्कुल ही साइडवेज डे था। तो मार्केट में आए कौन थे? देखिए, साइडवेज डे में लगभग बायर्स और सेलर्स दोनों ही मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों ही थे। अब ये कह पाना थोड़ा टफ होता है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा थे या सेलर्स ज़्यादा थे। हालांकि हमारे पास जो था वो एक पॉइंट ये था कि 56,500 का साइकोलॉजिकल जोन के ऊपर ही कहीं ना कहीं मार्केट कल का दिन ठहरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं बायर्स लोग ही आए होंगे, लेकिन अगर बायर्स कोई आ भी रहे हैं तो उनको मार्केट यहाँ डरा दे रहा है। ठीक है, और सेलर्स भी अगर कोई है, देखिए यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो सेलर्स कमी होंगे इस जगह। हाँ, रिट्रेसमेंट में यहाँ दोबारा जो रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ सेलर्स लोग आए होंगे, तो यहाँ कहीं या यहाँ कहीं निकल चुके होंगे। तो कुल मिला के बायर्स और सेलर्स लगभग बराबर अमाउंट में ही थे। ठीक है, अब इस तरह के दिन में हम लोग करते क्या है? देखिए, इस तरह के दिन में चूँकि मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, मार्केट और हमें, ठीक है, तो बायर्स ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है तो कौन खरीदेगा? बायर्स ही खरीदेंगे। तो हम मान के चलेंगे कि बायर्स ही सेलर की तुलना में कल ज़्यादा थे। दैट्स वाई अपना जो प्लान था वो कहीं ना कहीं इन बायर्स को टारगेट करने का था। ठीक है, तो हम लोग सेल करने वाले थे आज। अब हम लोग सेल का ट्रेड देख लेंगे। चलिए, फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे और देखेंगे। हाँ जी, 61% से रिट्रेसमेंट हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक दोबारा एक रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करेंगे और रेड कैंडल का इंतज़ार करेंगे। इस तरह का कोई रेड कैंडल फॉर्म होता तो फिर हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दोबारा देख लेंगे ट्रेड कहाँ बन सकता था। देखिए, प्रीवियस डे आज का ही डे हाई को तोड़ चुका था। ट्रेड आपका 934 के कैंडल में था, लेकिन ये कैंडल काफ़ी बड़ा हो रहा था। इतने बार कैंडल में अपने स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपका कोई ट्रेड नहीं होगा। सो अल्टीमेटली जो आपका ट्रेड था वो कहीं ना कहीं ये सब कैंडल में हो सकता था। इस कैंडल में यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर। यहाँ अगर आप ट्रेड लेते हैं मार्केट आपको परेशान तो ज़रूर करता है, इनफैक्ट आपका स्टॉप लॉस भी हिट करता है और फिर आपको मार्केट काफ़ी देर बाद आपका टारगेट देता है। देखिए, आज मंथली एक्सपायरी था तो मार्केट थोड़ा सा आज ट्रिकी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने तो आज ट्रेड को अवॉइड किया हुआ था। ठीक है, मैं कहीं भी कोई ट्रेड आज लिया नहीं था, बिकॉज मुझे पता है कि मार्केट ट्रिकी हो सकता है और इस तरह के दिन में स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बाइंग अगर ट्रेड हम लोग खोजेंगे तो बाइंग का ट्रेड भी हमें मिला था पैटर्न के तहत। चलिए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, 61% रिट्रेसमेंट होकर बड़ा ग्रीन कैंडल बना था। दोबारा आपका ट्रेड जो था वो 1021 के ग्रीन कैंडल में होता है। ट्रेड लिए जाने पे आपको लगभग 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखता है। फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस भी हिट करता है और फिर मार्केट आप ही के डायरेक्शन में रॉकेट बनता है। निफ्टी में चलेंगे तो निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं कल का जो मार्केट था वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तुलना में अलग था। प्रीवियस डे लो में ही बायर्स लोग, स्ट्रॉन्ग बायर्स लोग बैठे हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत गैप अप ही मार्केट ओपन हुआ और फिर ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर ही चला गया। तो यहाँ तो हमें सेलिंग का कोई ट्रेड आज नहीं दिखा था, लेकिन बाइंग किया जा सकता था और बाइंग जो था वो यहाँ पर, ये अगर थोड़ा और नीचे आता, आने के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म करता तो अच्छा बाई होता। खैर, यहाँ पर भी बाई था 1144 के ग्रीन कैंडल में। आपका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ट्रेड लिए जाने पर आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल गया होता। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।